प्यारे बच्चों, आज हम जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर उत्सर्जन होता क्यों है या उत्सर्जन क्या है? जब जीव जंतुओं में या मानव शरीर में पोषण के फलस्वरूप किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो वायु हो या भोज्य पदार्थ हो या जल की मात्रा हो, जब उनके शरीर के अंदर अवशोषित की जाती है तो हमारी कोशिकाएं अपने शरीर के अनुसार उन खाद्य पदार्थों का और जल का अपनी आवश्यकता के अनुरूप अवशोषण कर लेती हैं। इसके फलस्वरूप हमारे शरीर के अंगों द्वारा पाचन की प्रक्रिया होती है। पाचन के फलस्वरूप उनमें पोषण भी होता है। पोषण के साथ साथ उन जीवों में हमने ये देखा है कि अन्य पदार्थ जो विषाक्त होकर कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं और अपशिष्ट के रूप में हमारे वो शरीर से बाहर निकालने के लिए तत्पर होती हैं। वे पदार्थ अपशिष्ट होते हैं, अर्थात वे हमारी शारीरिक कोशिकाओं के प्रयोग से निष्कासित होते हैं। इसलिए ये पदार्थ विषाक्त होते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। जिन प्रक्रियाओं के द्वारा ये विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन प्रक्रिया में जो अंग सक्रिय सहभागिता देते हैं उन्हें उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब हम यहाँ पर जीव जंतुओं में सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र क्या हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र, तो मानव उत्सर्जन तंत्र में हमारे पास हमने ये देखा है कि ये व्यवस्था मानव शरीर के वृक्क क्षेत्र से उत्पन्न होती है, शुरुआत होती है, जिसे हम गुर्दा कहते हैं। यहाँ से ही अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब रक्त इन वृक्कों में पहुँचता है तो यहाँ से इनकी अपशिष्ट पदार्थों की सेंदन की प्रक्रिया अर्थात छानने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप उस रक्त से अशुद्ध पदार्थों को छान लिया जाता है। और अशुद्ध पदार्थों को, इसका कार्य है रक्त से अशुद्धियों को छानना, रक्त से अशुद्धियाँ अलग करना। तो जब रक्त से ये अशुद्धियाँ अलग कर लेता है तो उन अशुद्धियों को फिर ये उपयोगी हानिकारक दोनों होते हैं। तो वृक्क जो होता है रक्त से अशुद्धियों को अलग करके इन्हें मूत्र के द्वारा मानव शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये वृक्क से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में आता है। और फिर मूत्राशय में वृक्क, यहाँ मूत्रवाहिनियाँ होती हैं और इन मूत्रवाहिनियों के द्वारा ये अगले क्रम में पहुंचता है मूत्राशय में। और फिर अंत में यहाँ पर संग्रह होता है और कुछ समय के बाद ये मूत्र मार्ग के द्वारा मानव शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अगले क्रम में निकाल दिया जाता है तो ये हमारे से वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग ये मिलकर
मानव शरीर के उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। अगले क्रम में हम देखते हैं कि द्रव्य के रूप में या द्रव के रूप में इस प्रकार ये है। दूसरे क्रम में आता है हम जल भी ग्रहण करते हैं या हमारे भोजन में जल की मात्रा होती है। कहते हैं मनुष्य 24 घंटे में 1 से 2 लीटर लगभग 1.8 लीटर मूत्र करता है। इसमें जो हमारा होता है, अब हमने इसको अनुभव किया है कि गर्मी की ऋतु में, गर्मी में मानव शरीर से पसीना निकलता है। गर्मी की ऋतु में मानव शरीर से पसीना निकलता है, जिसे हम पसीना होता है, जिसे हम हिंदी में स्वेद भी कहते हैं। तो मानव शरीर में स्वेद ग्रंथियां होती हैं जो हमारी त्वचा के निचले भाग में पाई जाती हैं। ये स्वेद ग्रंथियां हमारे शरीर से इस अशुद्ध जल को स्वेद ग्रंथियों से पसीने के रूप में बाहर निकाल दी जाती हैं। और जो तीसरे भाग में जो हमारे भोजन का पोषण होता है, भोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, ये मल के रूप में मानव शरीर के द्वारा मल क्या है? अपशिष्ट भोजन है, जिसमें अशुद्धियां होती हैं। ये अपशिष्ट भोजन के रूप में मल द्वार के द्वारा मानव शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो हमने यह पढ़ा है कि ये पसीना, वृक्क, जल या स्वेद या भोजन जो अपशिष्ट भोजन है वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये पसीना हमारे शरीर को ठंडा रखने का भी कार्य करता है। अब इसके अगले भाग में हम पढ़ते हैं पौधों में या पादपों में परिवहन। पौधों या पादपों में परिवहन। पौधों और पादपों में ऊतक पाए जाते हैं, जिनसे ऊतकों द्वारा पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन के क्रम में ऊतक पाए जाते हैं, जो उन पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं जिन्हें हम संवहन ऊतक कहते हैं। इन संवहन ऊतकों में संवहन ऊतक होते हैं, जिसमें एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम ऊतक पौधों में पाए जाते हैं, जो उनके भोजन और जल के परिवहन में सहायक होते हैं। हमने देखा होगा कि जड़ों में छोटी छोटी मूल रोग या मूल गोपिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा यह मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित जल को और खनिज लवणों को अवशोषित कर लेते हैं। और इन संवहन ऊतकों के द्वारा पौधों में जड़ से लेकर शीर्ष तक और शीर्ष से लेकर जड़ तक संवहन करते हैं। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं और भोजन को पौधों के सभी भागों में ले जाया जाता है। और ये पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक, यानी ये पत्तियों से भोजन पत्तियों में तैयार होता है। पत्तियों से पौधों के समस्त भागों में, पत्तियों से पौधों के समस्त भागों में फ्लोएम संवहन ऊतक के द्वारा पौधों में यह संवहन होता है। और ये जो जाइलम है, जड़ से खनिज लवणों को लेकर जड़ से पत्तियों तक पोषण
का संवहन करता है। तो इस प्रकार ये दो ऊतक होते हैं जो पौधों में संवहन का कार्य करते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम नामक दो ऊतक पौधों में संवहन के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होते हैं। और अब हम यह पढ़ते हैं कि इन पेड़ पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। उत्सर्जन के रूप में हम ये देखते हैं कि पेड़ पौधे खनिज लवणों को अपनी पत्तियों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। तो जो इनमें भोजन का अवशेष होता है, इनके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि भोजन के अवशेष को यह ग्लूकोज या शर्करा के रूप में अपने तने में एकत्र कर लेते हैं। ग्लूकोज या शर्करा के रूप में अपने तनों में एकत्र कर लेते हैं। और जिस प्रकार हम इन पौधों के तनों में एकत्र होता है, एकत्रीकरण कर लिया जाता है और इस एकत्रित भोजन के अवशेष को मानव जाति अपने भोजन के लिए प्रयोग करती है। और जो जल का अवशेष होता है वह वाष्पोत्सर्जन के रूप में पौधों की पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। वाष्पोत्सर्जन ये पत्तियों के द्वारा, पौधे पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन करते हैं और अपशिष्ट जल पत्तियों द्वारा बाहर विक्षेपित कर दिया जाता है। तो हम लोग ये पढ़ते हैं, ये पत्तियों की जो सतह पर उपस्थित रंध्र होते हैं वहाँ से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम से जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण, अभिकर्षण, खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रा से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पौधों को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। इस प्रकार हमने जंतुओं में उत्सर्जन में, पहले तो जंतुओं में उत्सर्जन पढ़ा, मानवों में उत्सर्जन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पादपों में, पेड़ पौधों में परिवहन पढ़ा। यहाँ पर पादपों में परिवहन के लिए दो संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें एक जाइलम है जो जड़ में पाया जाता है और इस जड़ से पत्तियों तक अवशोषित किए गए जल एवं खनिज लवण का पत्तियों तक संवहन करता है। फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा बनाए हुए भोजन को पौधों में संपूर्ण भाग में परिवहन करता है। इस प्रकार इन पौधों के क्रम में ये जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन का कार्य करते हैं। और यहाँ जब हम उत्सर्जन के लिए पढ़ते हैं तो उत्सर्जन के क्रम में पेड़ पौधों में भोजन के जो अवशेष होते हैं वो ग्लूकोज या शर्करा के रूप में उनके तनों में एकत्र हो जाते हैं, जो हमें उनके बीज के रूप में या किसी भी रूप में अपने भोजन के लिए प्राप्त होते हैं। और जल जो होता है, अत्यधिक जल की मात्रा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, पत्तियों के द्वारा जो उनकी सतह पर होती है, वातरंध्र होते हैं, सतह पर उपस्थित वातरंध्रों की सहायता से वाष्पित हो जाते हैं। इस प्रकार इन पेड़ पौधों में और मनुष्यों में संवहन की यह विशेष व्यवस्था पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप इनमें संवहन होता रहता है।